ख़वातीन और हज़रात को स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से अरफ़ ख़ज़ाना की जानब से खुश आमदीद और आपकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आज 19 अप्रैल और इतवार का दिन है। स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें स्वीडन से अहम ख़बरें, यहाँ के हालात हाज़रा और अपडेट्स जो है वो शामिल हैं। तो उनकी जानब जाने से कबल एक छोटी सी बात ये कि सबसे बड़ी इंसान की गलती ये होती है कि जब वो समझता है कि उसे सब कुछ आता है, सीखने का अमल कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अब जनाब हम चलते हैं खबरों और अपडेट्स की जानब। तो सबसे पहली और बड़ी चौंका देने वाली खबर यह है कि एक शख्स जिसकी उम्र 64 साल थी, वो 42 साल से 42 ईयर्स से एक कंपनी में काम कर रहा था और वो पेंटर का काम करता था, जिसको मुल्लारे कहते हैं स्वीडन में। तो वो जनाब एक लेटर देख रहा था, गलती से उसने जनाब वो बैंक आईडी ऑन की और उसके बाद उसने बैंक आईडी से उस पे साइन कर दिया, लेकिन उसको इल्म नहीं था कि ये मुलाजमत छोड़ने का जो है वो सर्टिफिकेट था, जिसके मुताबिक उसने कहा जी कि मैं अब नौकरी छोड़ रहा हूँ। इसके बाद जब कंपनी के पास जब ये गया तो कंपनी ने कहा जी कि अब आपकी मुलाजमत खत्म हो गई है। वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा जी कि मैं तो 42 साल से 42 ईयर से काम कर रहा हूँ, अब मेरी उम्र 64 साल है और मैं पेंशन के करीब हूँ, तो मैं कैसे नौकरी छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपने बैंक आईडी से अब इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया है और आपने खुद साइन किया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही थी तो आपने क्यों किया। तो अब ये मामला बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल में उनको ले गया है। तो इससे ये सबक मिलता है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, देखें, दस्तखत करें, या खसूसन स्वीडन में बैंक आईडी जो है वो आपके साइन है, तो बैंक आईडी को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना है। और इस हवाले से एक और खबर है, उसमें मजीद हम बैंक आईडी के हवाले से बात करते हैं। अगली खबर यह है कि एक शख्स ने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया। वो किराएदार था। छोड़ने के बाद उसको 1 लाख स्वीडिश क्रोन का बिल आया कि उसने वो अदा करने हैं। हुआ ये कि जब उसने अपार्टमेंट छोड़ा तो उसको अच्छी हालत में नहीं छोड़ा। एक तो वो अंदर सिगरेट नोशी करता रहा, सिगरेट के धुएं की वजह से सारा अपार्टमेंट खराब हो गया। उनको जनाब पेंट करवाना पड़ा, जिसपे गालिबन 42,000 42,000 क्राउन लगे। फिर उसने बिल्लियां रखी हुई थी, बिल्लियों ने गंद मचाया हुआ था, उनकी सफाई उनको करनी पड़ी और बाकी भी जो उसने तोड़ फोड़ की। तो जब वो घर छोड़ के गया तो उसने समझा अब मैं तो छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद कंपनी की तरफ से 1 लाख क्राउन का उसको बिल चला गया। तो इस खबर से ये है कि जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं, जब उन्हें उसमें रहना है और उसके बाद जब छोड़ना है, तो जिस हालत में आपने घर लिया है उसी हालत में आपने वापस करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि घर की तस्वीरें ले लें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले भी इस तरह के कई केसेस आए हैं। और फिर हम बैंक आईडी की बात करते हैं। एक खातून को किसी ने धोखे से उनकी बैंक आईडी ली और यूज करके उनके 4,20,000 क्राउन उनके अकाउंट से निकलवा लिए। और अब उन 3 अफराद को जो है वो सजा सुनाई गई है कि उन्होंने धोखाधड़ी की है और खातून की बैंक आईडी को यूज किया है। तो बैंक आईडी के हवाले से पहले भी कई मर्तबा ये कहा गया है कि बैंक आईडी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है। आपकी कंपनी, आपका चीफ, आपका दोस्त, कोई भी शख्स आपको नहीं कह सकता कि आप ये बैंक आईडी यूज करें या कोई आपकी बैंक आईडी ले ले। और अगर किसी की बैंक आईडी किसी ने ली हुई है या किसी को दी है, तो ये आपने बहुत बड़ा जो है वो अपने साथ जो है वो ज्यादती की है और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो लिहाजा बैंक आईडी जो है इसको बहुत ही एहतियात से और आपने खुद इस्तेमाल करना है। अगली जनाब खबर यह है कि स्वीडन की जो यहाँ पे एक जमात है, लेफ्ट पार्टी, जो इस वक्त अपोजिशन में है, वेंसर पार्टी, उसने ये तजवीज़ दी है कि स्वीडन में दांतों के इलाज के लिए एक साल में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1,450 स्वीडिश क्रोन लोगों को देने चाहिए। इसके बाद जितना भी खर्च हो वो हुकूमत दे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक आपको पता है लिमिट होती है, और उससे ज्यादा अगर एक साल में पैसे देने हो तो आपका कार्ड फ्री बन जाता है, डॉक्टर के विजिट का भी, मेडिसिन का भी। दांतों का इलाज स्वीडन में बहुत महंगा है और दांतों का जस्ट आप मुआयना करवाने भी जाएं तो 800-900 या 1,000 करोड़ लग जाता है। तो वो चाहते हैं कि दांतों का इलाज जो है वो सस्ता होना चाहिए। और इस पे पहले भी कई इंतखाबात में इस हवाले से बात हुई। अब चूंकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो उन्होंने ये तजवीज़ दिया। और स्वीडन की जो एक और जमात है, एसडी, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, उन्होंने भी इस तरह की तजवीज़ दी है कि दांतों का इलाज जो है वो बहुत सस्ता होना चाहिए। ये जो लेफ्ट पार्टी है, वेंसर पार्टी, इनकी जो लीडर हैं नौशी दादगुस्तर, 40 साल वो खातून है, ईरान से उनका आबाई ताल्लुक है। वो दोबारा अपनी जमात की जो है वो सरबराह मुंतखब हो गई है। इसका मतलब ये है
کہ اب یہ جو انتخابی مہم ہوگی اس کو وہ لیڈ کریں گے، ستمبر کے انتخابات میں وہ جائیں گی۔ ان کی کانگریس ہوئی ہے اس جماعت کی، اور اس میں سوشل ڈیموکریٹ پہ کافی تنقید کی گئی ہے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ مل کے ہی یہ آگے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو لیفٹ پارٹی کا جو منشور ہے وہ سویڈش ڈیموکریٹس جب اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اس پہ کم عمل کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ پریشر بلڈ کریں گے کہ اگر ان کے ساتھ مل کے حکومت بنتی ہے اب، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم انتخابات میں حصہ اگر جیت گئے تو ہم حکومت میں حصہ بھی لیں گے، منسٹرز بھی ہمارے ہونے چاہیے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ سویڈن کی آبادی خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے، اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اور یہی وجہ کہ ایک پچھلی خبر آپ کو دی تھی کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں حکومت ان کے لیے IVF جس پہ 50,000 ایک جو ہے ٹرائی کا لگتا ہے، حکومت 3 سے 6 کر رہی ہے۔ تو اب یہ اسٹیٹسٹکس آئے ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں سویڈن سے جو ہے وہ مرنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہوگی اور پیدا ہونے والے افراد کی تعداد کم ہو جائے گی، یعنی منفی میں چلا جائے گا، اور یہ 1990 کے بعد ہے۔ اگر یہی صورتحال ہے تو حکومت امیگریشن پہ کیوں اتنی سخت پابندیاں لگا رہی ہے اور کیوں نئے آنے والے لوگوں کو روکنا چاہتی ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ سویڈش کرونا جو ہے یہ جو ایران اور امریکہ اسرائیل کی وار ہوئی ہے اس کے بعد کافی کمزور ہو گیا، پہلے کافی اسٹرانگ تھا جو G10 کرنسیز میں، بلکہ سویڈش کرونا سب سے اسٹرانگ تھا، لیکن اب کافی جو ہے وہ نیچے چلا گیا، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے ابھی جانا ہے سویڈن سے باہر سیر کے لیے ان کے لیے مہنگا ہوگا، ٹکٹس مہنگی ہو جائیں گی، اور امپورٹڈ چیزیں جو سویڈن میں وہ آپ کو مہنگی خریدنی پڑیں گی۔ پھر جناب یہ ہے کہ موسم بہار جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کا انتظار تھا لمبی سردی کے بعد، اور کئی لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے پریشانیاں لے کے آتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو پولن الرجی ہوتی ہے، کیونکہ اب پھول جو ہے وہ کھلنے شروع ہو رہے ہیں، گھاس اور باقی جو درخت ہیں ان پہ بھی پتے آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو الرجیز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ناک سے پانی بہنا، آنکھوں میں سوزش ہو جانا اور سوجن وغیرہ، تو اس کے لیے ادویات جو ہے ان کو پراپر طور پہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ سویڈن کی حکومت یہ جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنی مرضی سے سویڈن سے جانا چاہیں تو ان کو ہم بڑی رقم دیں گے، وہ 3.5 لاکھ سویڈش کرون ایک شخص کے لیے، اور اس کا خیال تھا کہ بہت سے لوگ جائیں گے، لیکن لوگوں نے اپلائی کیا، اس میں فیملی کو وہ 6 لاکھ سویڈش کرون دینا چاہ رہے تھے۔ کافی زیادہ اپلیکیشنز ان کے پاس ہیں، تقریباً 160 کے قریب، لیکن ان میں سے صرف 6 اپلیکیشن جو ہے منظور ہوئی، زیادہ لوگوں کی اپلیکیشن منظور نہیں ہو سکی۔ ان کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس کلاس میں نہیں آتے، سٹیزن ہے وہ اس میں نہیں آتا، یا غلط ٹائپ والے ویزے والے وہ بھی نہیں آتے، تو بنیادی طور پہ سویڈن چھوڑ کے جانے والے لوگ جو ہے صرف 6 تھے جنہوں نے یہ رقم لی اور سویڈن جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ جناب آج 19 اپریل اتوار کے دن سویڈن کی ڈائری میں اپڈیٹس، خبریں، حالات حاضرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان پہ اب آپ کا تبصرہ کیا ہے اس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔